नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम हरे सब कृष्ण। जी जब प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में अभी श्लोक क्रमांक 3 पे पहुंचे हैं। कल 2 श्लोक किए थे। हमने जन्मेजय का भी इतिहास देखा था। हमने महाराज परीक्षित का जो लेवल है कि कैसे उन्हें सम्राट बना दिया गया, उनका जो क्वालिफिकेशन है, इससे भी हमने चर्चा किया था। तो आज हम सब देखिए गंगा किनारे की बात हो रही है और हम लोग गंगा किनारे हैं। आपसे दर्शन करवा देते हैं गंगा जी का। यहाँ पे गंगा जी का दर्शन, ब्राह्मण सब बैठे हुए हैं। गंगा मैया की जय। और आज के श्लोक में भी गंगा मैया आने वाली है। अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आइए तीसरा श्लोक लेते हैं। आजहाराश्वमेधास्त्रिं गंगायां भूरि दक्षिणां शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरः। Maharaj Parikshit, after having selected Kripacharya for guidance as his spiritual master, performed 3 horse sacrifices on banks of Ganges. These were executed with sufficient rewards for the attendants, and these sacrifices even the common man could see demigods. तो यहाँ पे महाराज परीक्षित ने जो युद्ध के बाद देखिए कृपाचार्य ने भले ही अश्वत्थामा का साथ दिया था और इतना दृढ़ और क्रूर कार्य किया था द्रौपदी के बच्चों को मारने का, 5 बेटों को मारने का, लेकिन उसके बाद भी द्रौपदी जी ने माफ कर दिया। और इधर परीक्षित महाराज ने उनको अपना ही राजगुरु के रूप में उन्हें रखा था और उनके निर्देशन में, उन्हीं के निर्देशन में उनको अपना गुरु स्वीकार करते हुए, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो आपको गुरु स्वीकार करना पड़ता है। अगर आपने जीवन में अपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आपको बनाना चाहिए। आपको किसी गुरु के शरण में अपना समर्पण करना चाहिए। नहीं तो अन्यथा जो ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं वो प्रायः आपके गुरु बन जाते हैं आपके अनुष्ठान के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ गंगा के किनारे किए। देखिए आज हमारा सौभाग्य गंगा किनारे यहाँ है और हम यहाँ हैं। जबकि हम लोग उतरे थे तो 1-2 जगह ट्राई किए थे कहीं रुकने का, तो कहीं नंबर ही नहीं लगा। लास्ट में हमको ऑटो वाला बोला गंगा किनारे जाके स्नान कर लीजिए। मैं करुणा अवतार प्रिंसिपल लोग आए तो यही देखिए कैसे लिंक रहता है। मुझे नहीं पता था कि आज ये वर्ष नहीं है, पढ़ने का भी समय नहीं मिला, लेकिन गंगा माता बुला ली। तो यहाँ पे 3 उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए गंगा के किनारे। और ये सभी जो लोग आए थे, जो अलग अलग प्रकार के लोग आए थे, बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे, क्षत्रिय आए थे, जो वैश्य समाज आया था, जो कार्य करने वाला जो समाज है वो भी आया था। इन सबको अच्छे से रिवॉर्ड दिया, सबको अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स दिए, क्योंकि खाली हाथ कोई नहीं जाता। हाँ उचित दान देना चाहिए, ये नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं। हर कोई हर चीज लेके भी क्या करेगा। हर कोई हर चीज ले भी लेगा तो लास्ट में उसको उसकी उतनी बुद्धि नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, तो वो झेल नहीं पाएगा। तो वो उचित दान सबको दिया। और यहाँ कहते हैं कि ऐसे समय में इवन कॉमन मैन कुड सी डेमिगॉड, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो साधारण लोग हैं, जो ज्यादा मतलब दुनियादारी में ही इन्वॉल्व रहते हैं, दुनियादारी में ही लगे रहते हैं, उन्हें भी जो है देवताओं का दर्शन हुआ। तो ये यज्ञ इतना सफल रहा कि देवता स्वयं धरती पे आके सभी लोगों को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं गीता के कि अर्जुन आपका काम है, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे।
वो देवताओं को आहुति दे, वो देवताओं को प्रसन्न करे, क्योंकि उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। जो अनाज आता है, पानी आता है, ये सब देवताओं के माध्यम से आता है। तो ये मनुष्य का कर्तव्य है, दायित्व है। अपरीक्षित न कि केवल साधारण थे, वो एक राजा थे, सम्राट थे, तो उनका तो परम दायित्व बनता है कि करना भी और प्रजा को सिखाना भी। तो यहाँ उन्होंने किया। और अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ कृपाचार्य भी उनके गुरु हैं। और जब अंत में उन्हें श्राप मिलता है और 7 दिन का समय मिलता है, तब ये सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं, उनको गुरु बना लेते हैं। तो प्रायः गुरु का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके ऊपर आपको निर्देशन दे सके। तो जो जैसे द्रोणाचार्य थे, उन्होंने वो वाला ट्रेनिंग दिया था अर्जुन को, तीर धनुष का ट्रेनिंग दिया था। तो वो जो ट्रेनिंग है वो, उसमें वो गुरु हुए, उसमें वो उनके ज्ञान देने वाले हुए। लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक समस्या आ गई, जब उन्हें धर्म संकट आ गया, तो उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु बनाया। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई आपका कुल गुरु है, कुछ लोग कुल गुरु होते हैं जो आपके कुल को गाइड करते हैं और आपके कुल का पूरा इतिहास जानते हैं, तो उस हिसाब से वो गाइड करते हैं, तो उन्हें कुल गुरु कहा जाता है। तो जो कुल गुरु है वो वो आपको जो कुल के कार्य हैं इत्यादि में आपको गाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जिनके पास आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कुल गुरु के पास आपको धन इत्यादि समर्पण कर सकते हैं, आत्मसमर्पण नहीं किया तभी चलेगा। जैसे उनके आज्ञा का पालन करना है, लेकिन जैसे आत्मसमर्पण यानी स्वतंत्रता, जो है ना, जीव की स्वतंत्र इच्छा का पावर है, वो समर्पण। जैसे शुक्राचार्य के समय भी बलि महाराज ने क्या किया, शुक्राचार्य का जो वो आदेश था कि इस बटुक ब्राह्मण को कुछ मत वचन दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे, ये विष्णु है। तो लेकिन उन्होंने उनके आज्ञा का पालन नहीं किया। वो जानते थे कि ये व्यक्ति मुझे जो गाइड कर रहे हैं, तो ये देहात्म बुद्धि वाला गाइड कर रहा है, ये मेरे को धन बचाने का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ, मैं विष्णु का भक्त बनना चाहता हूँ, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ। हाँ, मेरे जो दादा हैं प्रहलाद, उनको तो भगवान नरसिंह का दर्शन हुआ, तो मैं भी उस चीज को करना चाहता हूँ। तो उन्होंने शुक्राचार्य का आज्ञा का पालन नहीं किया। तो वैसे ही यहाँ पे भले ही जो कृपाचार्य हैं, ये एक तरह से गुरु हैं जिन्होंने यज्ञ इत्यादि में उनको गाइड किया। लेकिन जब आत्मसमर्पण की बारी आई, तो वो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी के पास गए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपको एक अगर जी, आप मुझे कैमरा भी पकड़ना पड़ेगा। आपको, हाँ चले गए। तीर्थ स्थान में बंदर ना हो तो तीर्थ स्थान कैसा। वो कैमरा उठा के ले गए तो आपको लाइव में बंदर भी कह देगा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपको एक क्या कहते हैं उसको, पूरा समूह विश्व बचाना है, तो एक राष्ट्र का अपना बलिदान देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको राष्ट्र बचाना है, तो एक जनपद या एक खंड, भूभाग का त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक भूखंड बचाना है, तो एक गांव को आप उसमें त्याग बलिदान देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर एक गांव बचाना है, तो एक परिवार को त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर एक परिवार बचाना है, तो एक मेंबर को त्याग करने में संकोच नहीं होना चाहिए। परंतु अगर आपको आत्मबोध चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मसमर्पण करना है भगवान को, तो फिर आप इस पूरे विश्व का भी त्याग कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का त्याग कर सकते हैं, इनके सारी आसक्तियों का त्याग कर सकते हैं। तो ये खासियत है कि आपको प्राप्त क्या करना है। तो एक आत्मसमर्पण की ये लेवल है। तो वहां आपको मटेरियल गुरु नहीं लगेंगे, जो मटेरियल गुरु हैं इनकी जरूरत नहीं है। परंतु अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई उद्यापन कर रहे हैं, तो इसमें आपको फिर कुल गुरु और उनकी राजगुरु की एडवाइस की बहुत जरूरत है, जो यहाँ पे लिया है। और खास करके जो देवता लोग हैं, ये हमारे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते। ये जब हम कोई बहुत बड़ा धर्म का अनुष्ठान होता है, तो स्पेशल क्वालिफिकेशन उन लोगों को दे दिया जाता है ताकि उनको देवताओं का दर्शन हो। जो ही आप आहुति देते हैं,
तो वो देवता वहां आके उसको लेके भी जाते हैं, और वो सारी आहुतियां जो अंतरिक्ष के माध्यम से देवताओं तक पहुंच भी जाती है। लेकिन हम सब वहां बैठे होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम उतने क्वालिफाइड नहीं है ना। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, तो जो यहाँ उनको देते तो वो देवता आते हैं लेके जाते हैं। तो हमारा समस्या ये है कि हम लोग ने क्वालिफाइड नहीं। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, तो सोचो कितना बड़ा अनुष्ठान रहा होगा। और गंगा किनारे तो स्नान करने का प्रॉब्लम ही नहीं टॉयलेट बाथरूम बनाने का जरूरत नहीं हुआ होगा। और पूरा गंगा किनारे, और इतने सारे साधु आए होंगे, इतने सारे ब्राह्मण वर्ग आए होंगे, हाँ, इतने सारे राजा महाराज, सबका रहना, सबका खेमा, खाना पीना, सबका डिटेल्ड सर्विस। और इतना होने के बाद फिर वो तो उसमें ब्राह्मणों का ध्वनि, और अश्वमेध यज्ञ में प्रॉपर उसका एक, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता अश्वमेध यज्ञ, प्रॉपर अश्वमेध यज्ञ करके, और फिर वो मंत्र उच्चारण से जो दिव्य ध्वनि से वो एक ऑरा तैयार हो गया, जिसमें हर कोई वहां रहने वाला अपने आप क्वालिफाइड हो गया, और उन्हें वो दृष्टि मिली जिससे वो देवताओं का दर्शन कर पाए, है ना। जैसे अभी गणेशोत्सव चल रहा है, तो अभी का जो समय है ये गणेश जी को आह्वान करने का है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आप ये मंत्र बोलते हैं तो गणेश जी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। बस यही है कि हम लोग ताश और पत्ते में लग जाए तो फिर गणेश जी वहां से हट जाएंगे। लेकिन अगर हम उनका भजन करेंगे, शिव जी और पार्वती जी का भजन करेंगे, विष्णु का भजन करेंगे, तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप गणेश जी को अपने घर पे लाते हैं, तो अपने घर पे विष्णु कीर्तन, हरि कीर्तन, हाँ, या शिव महिमा, या पार्वती जी के महिमा, या है ना, ये सब आपको पाठ करना चाहिए। अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। पत्ते खेल के या दारू पी के जागरण नहीं करना है, वो फिर वो ऐसे ही आएंगे नहीं। तो अगर हमको देवताओं को भी अपने घर बुलाना है, तो इस लेवल का हमारा समर्पण होना चाहिए। अब चौथा श्लोक। निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं ध्यानन्तं गोमिथुनं पदा। Once when Maharaj Parikshit was on his way to conquer the world, he saw the master of Kali Yuga, who was lower than a Shudra, disguised as a king, and hurting the legs of a cow and a bull. The king at once caught hold of him to deal a sufficient punishment. तो जो कली है, ये कली भी एक पुरुष है, जिसका काम होता है ये जो इस युग को बढ़ाना। और इस युग में जो आधा कलयुग तो लोगों के बोलने से ही बढ़ जाता है। कुछ भी गलत हो गया, अरे चलने दो कलयुग है, वो ऐसा बोल के कलयुग को हम और फास्ट ला देते हैं। तो कली जो है वो इस युग को 4,32,000 साल जो समय है, उस समय में वो शासन करता है, और शासन करके वो डिटीरियोरेट करता है। कॉन्शियसनेस जो है या चेतना जो है लोगों की, वो नीचे की तरफ लाता है। डिटीरियोरेट यानी निम्न स्तर पे लाके रख देता है। तो इस प्रकार कली जो है वो घूम रहा था, और वो एक गाय और बैल को पाँव में मार रहा था। ये जब परीक्षित महाराज दौरे पे गए थे और अलग अलग जगह को अपने शासन में लाने के लिए निकले थे, तो ये जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने उचित दंड देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे एक खासियत ये है कि प्रभुपाद स्पेशली ह्यूमन कल्चर के बारे में बहुत बोलते हैं। वो कह रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन means to advance the cause of Brahmanical culture and to maintain it. Cow protection is essential. हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आपको मनुष्य का जो सिस्टम है, अगर उसको प्राणी की तरह नहीं जिंदा रखना है, मनुष्य की तरह रखना है, तो गो ब्राह्मण ने हिताय है। आपको गायों की रक्षा करनी होगी, और ब्राह्मण समाज से ज्ञान लेके एक दिशा निर्धारित करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना होगा। There is miracle in milk, for it contains all necessary vitamins to sustain human psychological conditions for higher achievements. तो कह रहे हैं जो दूध है ये सात्विक आहार है, और इसमें वो विटामिन है जिससे आपका जो विचारधारा है वो स्ट्रांग बना रहेगा,
तो अब वो सब भी के लिए आपको गाय चाहिए ना, और केमिकल रिएक्शन पढ़ के पाउडर वाला दूध पी के फायदा नहीं, ओरिजिनल पीना पड़ेगा। Brahmanical culture can advance only when man is educated to develop quality of goodness, and for this there is prime necessity of food prepared by milk, fruit and grains. तो अगर आपको ब्रह्म विद्या जानना है और ब्राह्मण कल्चर को बचा के रखना है तो सत्व गुण का अवलंबन करना होगा, जिसमें दूध, फल और अनाज, इसका सेवन करना चाहिए। तो बेसिकली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको मांस, मदिरा, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तमोगुणी आहार है, ये आपकी चेतना को गिराते हैं और आपको पापी बनाते जाते हैं। आपकी जो कंसाइंस है या आपका जो कॉन्शियसनेस है वो वीक होते जाएगा, वो भौतिक होते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सत्वगुणी आहार करना चाहिए। महाराज परीक्षित was astonished to see that the black Shudra, dressed like a ruler, was mistreating a cow, the most important animal in human society. तो ये तभी की बात है, 5000 साल पहले की बात है, जब प्राणी को इस प्रकार आप ट्रीट ही नहीं कर सकते। प्राणी को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उसको आदर दिया जाता था, और गौ माता को तो मतलब उच्चतम स्थान था, तो वंदनीय और पूजनीय स्थान में थे। उस समय में गाय को पांव पे मारना मतलब एक ऑडेसिटी चाहिए। ऑडेसिटी मतलब एक तरह से एक बेशर्म आपको होना पड़ेगा, या आपने ठान लिया कि मैं अभी ये जो है तोड़ के दिखाऊंगा, मैं अब पाप करके दिखाऊंगा, ये मानसिकता होनी चाहिए। तो कली में ये मानसिकता है। ऐसे एक आचार्य कहते हैं कि अगला कली जो आएगा वो दुर्योधन जो अभी का था ना महाभारत में, वो अगला कलयुग में कली बनेगा। तो कली जो है ये काला काला आदमी है ना, एकदम काला काला घोर काला आदमी। द एज ऑफ कली मीन्स मिसमैनेजमेंट एंड कॉरल। कलयुग में मैनेजमेंट ठीक से होगा ही नहीं। एंड द रूट ऑफ ऑल कॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट कॉरल इज दैट वर्थलेस मैन with modes of lower class men who have no higher ambition in life come to helm of state of management. तो कह रहे हैं कलयुग में इसलिए मैनेजमेंट और दुर्बल हो जाएगा क्योंकि जो क्वालिफाइड नहीं है, जो ज्यादा सक्षम नहीं है, वो सत्ता पे बैठ जाएंगे, और वो सत्ता पे बैठ जाएंगे और ऐसे नियम कानून बनाएंगे जो मनुष्यों के लिए है ही नहीं, वो भोगवादी विचारधाराओं वालों के लिए। जैसे अभी हम लोग अभी कानपुर में आ रहे थे तो गाड़ी से जब अंदर आ रहे थे तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कि गोवा का सबसे बड़ा कसीनो आपके शहर में, और 2 एक्टर लोगों का वहां चेहरा था। बताइए, ये एक्टर लोग धर्म तो करते नहीं है, अधर्म गोवा का जुआ कानपुर में ला दिया। कानपुर का धर्म तो गोवा गया नहीं, पर गोवा का जुआ यहाँ जरूर आ गया। अब जुआ आएगा तो स्वाभाविक है नशा आएगा, नशा आएगा तो परस्त्री व्यभिचार आएगा, जो गरीब घर के लड़के हैं उनको उठा के यही सब धंधे में लगाया जाएगा। फिर स्वाभाविक है मांस खाया जाएगा, तो चारों नियम अपने आप टूट जाएंगे। वो दिखने में बहुत अच्छा ऐड होता है, क्या आप खेल रहे हैं रम्मी? नहीं, आप रम्मी नहीं खेलेंगे, आप सारे पाप करने वाले। फिर कली जो है आपको अच्छे से अपने तंगुल में लेकर नरक में लेकर अच्छे से रोस्ट करेगा। तो ये चालू कहीं से होता है और लेते पूरा डुबा के रख देता है। तो such men at the post of king are sure to first hurt the cow and the Brahmanical culture, thereby pushing all society towards hell. तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो सत्ता में आते ही पहले क्या करते हैं, गो हत्या को बढ़ाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मण को जो है वो अवहेलना करते हैं, तिरस्कृत भाव से देखते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यवश चीज है। कल हम लोग का सौभाग्य था, हम लोग आगरा जाते वक्त कल हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनका जगह देखा, जन्म स्थान देखा, उनका पहला जहाँ से कार्य चालू हुआ वो देखा। तो पता चला कि कैसे सत्वगुणी लोग कितना समाज के लिए संघर्ष करते हैं, कितना संघर्ष किया उन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए। उनके बारे में पहली बार इतना पता चला। हाँ, ये तो आपका जो स्टेशन है मुगल सराय स्टेशन, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बन गया तो उनको लगा कि शायद कोई बड़े कार्यकर्ता रहे होंगे, और उनकी महिमा कल हमको पता चल गया। उनके ऑफिस में गए, हम लोग बैठे देखे, तो और उनके जैसे कार्यकर्ता को भी किसी ने मार के वही पहले वाले मुगल सराय स्टेशन के यार्ड में रख दिया था। तो ऐसे सात्विक कार्य करने वालों के खिलाफ हो जाते हैं अगर ऐसे कोई निम्न सोच के लोग सत्ता में आ जाते हैं। तो उनको डर रहता है कि अरे अच्छे लोग हमको अच्छा बना देंगे, हमको बुरा रहना, सबको लूटना है, सबको
तो कहीं ना कहीं हमें शासन या प्रशासन में ऐसा सिचुएशन लाना है जहां हम सत्व गुण को ऊपर ले आए। तो अब शौनक आदि ऋषि जो है कुछ क्वेश्चन सवाल पूछने वाले हैं जो अगले वाले हम्म, इसमें आने वाला है, तो वो हम कल देखेंगे। तो यस, यहाँ कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम सब कल का ट्रेन हमारा जो था वो 4 घंटा लेट हो गया, फिर हम लोग बस पकड़े, तो रात भर बस के बम्पर सीट में बैठते हुए फिर आए और आके कानपुर गंगा जी किनारे बैठने का मौका मिला। यस, आपसे से किसी क्वेश्चन पूछ। यस, एस पर से किसी ने हाथ ऊपर किया है, एस सौम्य कुमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप आज गीता के 3रे अध्याय का चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो तमोगुणी लोग होते हैं उनको यज्ञ में काली माता के सामने बलि देने का वो प्रावधान है। लेकिन प्रभु जी, बलि में तो जीव हत्या है और वो तो पाप है, और कलयुग में भगवान सिर्फ और सिर्फ नाम के संकीर्तन करने का वो कह रहे हैं। तो फिर वो बलि देने से तमोगुणी लोगों को कैसे मतलब वो लोग कैसे अपग्रेड कर पाएंगे? नहीं नहीं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिक्स अंडरस्टैंडिंग है। आपने क्या कर दिया है, प्रभुपाद ने क्लैरिटी दिया है कि काली को कौन बलि देता है, या अगर आपको मांस खाना है तो काली को बलि देना पड़ेगा, इसलिए मांस कहा जाता है, मांसह, कि मैं आपको मारूंगा, आप मुझे अगले जन्म मारोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगा। तो एटलीस्ट वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए दुर्गा देवी काली का रूप लेती है, और ये तमोगुणी लोगों का ये जो ऑफरिंग है वो ऐसे नहीं कि बहुत दिल से स्वीकार करती है, तो उन तमोगुणी लोगों के लिए वो काली का रूप लेती है ना, और वो स्वीकार कर लेती है। तो एक्चुअली इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भक्त है वो एक्चुअली मांस खाना ही नहीं चाहता, तो वो काली को ऑफरिंग क्यों करेगा। तो भक्त नहीं करते, अपितु जो तमोगुणी लोग हैं, जो अ, एकदम ही निम्न स्तर के हैं, तो उनको क्या होता है ना कि जब तक उन्होंने कुछ भेंट नहीं दिया तो उनको ईगो रहता है कि अरे हमने कुछ नहीं किया। तो वो भेंट में क्या देंगे, तो उनके लिए ऐसा है कि अगर उनको सत्वगुण बता दीजिएगा तो वो नास्तिक हो जाएंगे। तो उनको क्या करते हैं, उनके ही गुणों से इस्तेमाल किया जाता है, कांटे से कांटे को निकाला, तो उनके ही गुणों से उनको निकाल के उन्हें आगे किया जाता है। उनका अहंकार होता है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, और वैसे भी वो बकरी काट के खाने वाला है, तो उसको वो विधि बता दिया जाता है जिससे वो उसी को काट के खाए और वैदिक फोल्ड में रहे। तो धीरे धीरे बाद में जब वो गीता पढ़ेगा और सत्वगुणी लोगों को देखा करे विष्णु के भक्त तो बड़े अच्छे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो भी सत्वगुणी है। तो इसलिए इसलिए कहते हैं ना, वर्णाश्रम में अनेक जन्म लग जाते हैं भक्ति में होते हैं, इसे एक जन्म का भाग नहीं है, इसमें अनेक जन्म लग जाते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हरि प्रिया माता जी। यस, आवाज नहीं आ रहा है आपको थोड़ा। मम्मी को आज ऑपरेशन है, प्लीज आप कैसे हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। कृष्ण का नाम लीजिए, है ना? वो हमेशा सब सही करता है, बस अपना एंग्जाइटी नहीं डालिए, है ना? छोड़ दीजिए। आजकल मॉडर्न मेडिसिन ऐसे हो गए कि फटाफट करके वो मशीन से ही सब कर देते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। यस, हरे कृष्ण। हर किसी का सवाल है? वाह, क्या बात है। प्रेरणा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस, जी, मैंने सुना है गुरु का बहुत जरूरत है, मतलब गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो क्या अपने आप मतलब कि ऐसे यदि से को फॉलो करके भगवान को नहीं पा सकते? आखिरी आखिरी लाइन मेरे को सुनाई नहीं दिया, आराम से थोड़ा माइक हिलाई भी नहीं, आखिरी लाइन नहीं सुना। मतलब कि हम ऐसे मतलब अभी तो हमारे घर में मतलब ऐसे गुरु के कोई अनुमति नहीं है, तो हम ऐसे को फॉलो करके उनकी बात को मतलब कि उनके बात को मान हाँ करके हाँ 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 हाँ, क्योंकि आप किसी को पालन कर रहे हैं ना, तो जिसको पालन कर रहे हैं फिर वो गुरु हो जाते हैं।
समझो कोई डिवोटी आपको गाइड करता है और आपको बोला है, तो जैसे कई बार लोग नाम जप करते हैं, तो उनका टेक्निकल दीक्षा नहीं हुआ रहता, लेकिन क्योंकि उन्होंने किसी भक्त के बोलने पे किया है, तो बेसिकली वो एक तरह से नाम आपको मिल गया, आप अधिकृत हो गए, समझे। वो फल किसको नहीं मिलता मैं बताता हूँ। कई लोग किताब खोल लेते हैं और उन किताबों में कई बार मंत्र भी लिखा होता है, और वो सोचते हैं अब मुझे मंत्र मिल गया, अब मैं गाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं मिलता, क्योंकि वो इम्पर्सनल वे है। आपको शरणागति नहीं है ना, आपने किसी व्यक्ति को नहीं मिले हैं। किसी व्यक्ति का आदेश स्वीकार करना अलग चीज होता है, और ऐसे डायरेक्टली ले लिया तो फिर ले तो सकते हैं, फिर गुरु खोजना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी वैष्णव को सुन रहे हैं, उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं मन में, तो फिर आपके वो गुरु हो गए, तो फिर वो आपको कृपा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, जी पर से किसी का नाम है, पूरा नाम दिखाई नहीं दे रहा जी है। प्रभु। गर्व जी, गर्व जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो प्रभु जी, मैं एक स्मार्ट ब्राह्मण को सुन रहा था, वो कह रहा था कि महाप्रभु भी स्मार्ट थे, वो भविष्य पुराण से श्लोक भी बता रहे थे, तो भविष्य पुराण में ऐसा दे रखा है क्या? हाँ। अरे बाबा, महाप्रभु को जानना है तो महाप्रभु के भक्तों से जानना है ना, तो क्या है? प्रभु जी वो अगर पुराण में से कृष्ण, बता अगर, रहे थे ना। अरे बाबा सुनो सुनो, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि देखो गीता है ना, भगवान, अगर भगवान ही बोलते भक्तों से में सखा चेती रहस्य मेरे उत्तम। पहले somebody has to love Krishna to understand गीता। अगर आपको कृष्ण को जानना है, तो अगर आप किसी कर्मकांडी के पास जाते हो, तो वो सिर्फ कर्मकांड का ही दर्शन है उनके पास, तो वहां तक बोल देंगे, उसके आगे उनको दिखता नहीं ना, तो उतना तक बोल देते हैं। तो अगर आप किसी समझो, अगर आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में नॉर्मल कहीं चर्चा करोगे लोगों के बीच में चाय पीते हुए, तो वो लोग मिक्स बातें करते रहेंगे, अच्छा है बुरा है ये वो। और जब वहां उनके ऑफिस में जाओगे, रोज का देखोगे कितने सारे काम हो रहे हैं, धपाधप बज रहे, ये बन रहे बन रहे, तो आपको समझ में आएगा बहुत लोड होता है, हम वहां पीछे बैठ के गाली देते। तो वैसे ही भगवान के बारे में जानना है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना, तो किसी कर्मकांडी से मत जानना। चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो आपको चैतन्य चरितमृत पढ़िए, उसमें प्रॉपर चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनके भक्तों ने लिखा हुआ है, जो उनके डिसाइपल्स है उन्होंने लिखा है। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं बोलते थे, हाँ, कर्म कांड ए विषय भान, ये कर्म कांड जो है ये विषय का भान है, इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। उन्होंने कोई कर्म कांड अपने जीवन में किया ही नहीं, कोई अनुष्ठान किया ही नहीं, तो नाम कीर्तन ही करते थे। तुषार मानव जी कह रहे हैं इज सफरिंग इसेंशियल इन भक्ति। देखिए, सफरिंग नाम का चीज है नहीं इस दुनिया में। सफरिंग आता है आपकी आसक्तियों से, आसक्ति आती है किसी चीज को देखने से, उसको पाने की लालसा से। तो या तो हम चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो हमेशा के लिए, तो काल को हम तोड़ देते हैं, काल को अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं, जो गलत है। तो काल बदलेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। काल आपको बदलाव लाएगा, तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपको ये जो बदलाव है, इसमें कष्ट होने वाला है, तो इस कष्ट को अगर आप कष्ट समझते हैं, तो वो भी आपका अज्ञान है। कष्ट नाम का चीज है नहीं, वो केवल बदलाव। तो आप बदलाव को स्वीकार कर लीजिए, तो आपको कष्ट ही नहीं होगा, और भक्ति अपने आप चलती रहेगी। भक्ति का कष्ट से कैसे अंदर नहीं है। हाँ, इतना ही है कि जब आप भक्ति करते हैं, तो भगवान खास करके आपके जीवन में ऐसे कुछ सिचुएशन लाते हैं जो आपके अपेक्षा के अलग होते हैं, लेकिन वो आपको अपने पास ला रहे होते हैं। तो इसलिए उस बदलाव को स्वीकार करिए, बस दैट्स इट। तो आपको कष्ट नहीं समझना है ऐसा। हरे कृष्ण। इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ सकता, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा है, मैं नहीं पढ़ सकता। ओके, हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।